आज मैंने मूंगफली से ढेर सारी मिठाई बना करके तैयार करी है और स्वाद इसका इतना बढ़िया आता है। बिल्कुल काजू कतली बनकर तैयार हुई है। एकदम काजू कतली देख करके भी लग रहा है ना, कोई बता नहीं सकता कि ये काजू कतली नहीं है। पर ये मिठाई मैंने कच्ची वाली मूंगफली से बना करके तैयार करी है और स्वाद इसका इतना बढ़िया आता है। आप बनाकर ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, कहने से आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देखिए, इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों गजब का आता है। बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 250 ग्राम कच्ची वाली मूंगफली ली है। तो इसको मैंने डाल दिया एक थाली में ताकि इसको हम अच्छे से देख पाएँ। तो आप क्या करें कि मूंगफली के दाने जो एकदम फ्रेश वाले लें ताकि मिठाई आपकी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो, और जो भी ख़राब वाले दाने हों उन्हें आप बाहर कर दीजिए, उससे मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्रेश कर लीजिए। फ्रेश करने के बाद इनको हम रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली के दाने आप अच्छे से लें और फ्रेश लें ताकि मिठाई आप अच्छी बना सकें। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो अब इसको हम डाल देंगे पैन में और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि इसका जो है कलर चेंज ना हो और ये रोस्ट भी हो जाए। इस तरह से हम करेंगे ताकि इसका छिलका अच्छे से रोस्ट हो जाए और मूंगफली के दाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएं। आप फ्लेम हाई करेंगे तो मूंगफली के छिलके जलने लगेंगे और मूंगफली का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम स्लोली आप भूनेंगे तो ये अच्छे से भून पाएंगे, क्योंकि हमें इस मूंगफली के छिलके उतारने हैं। तो इस तरह से आप उठा करके देखेंगे छिलका इजीली निकल जाए तो ये परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हम पलट लेंगे किसी बर्तन में और हाथ से इस तरह से मसलेंगे तो ईजिली इसका छिलका निकल जाता है। एकदम से ठंडा नहीं होने दे, गरम गरम में ही ऐसा काम करना है, तभी अच्छे से फ्रेश हो पाएगी। तो आप हाथ से मसलते हुए सारा छिलका निकाल दें, आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने सारा ही निकाल दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम फटक लेंगे ताकि इसका जो सारा छिलका है वो निकल जाए। तो आप बाहर ले जा करके इसे अच्छे से फ्रेश कर लें। फ्रेश करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देख पा रहे हैं पूरा ही छिलका निकल गया, आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है छिलका निकालने में। आप निकाल करके पूरी तरीके से फ्रेश कर लें। देखिए मैंने कर लिया है। अब हमको करना क्या है, इसको पीसना है। इसका हमें पाउडर बनाना है। तो मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में और डालने के बाद इसको हम पाउडर बना लेंगे। तो इसको हम पल्स मोड पर पीसेंगे, रोक रोक के पीसेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए, नहीं तो इसमें ऑयल छोड़ने लगता है। तो ये देखिए जितना आप बारीक पीस पाएँ उतना बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद ये हो गया है तैयार। तो अब इसको हम पलट देंगे किसी प्लेट में। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो ज़्यादा मूंगफली ले लें। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम का बनाया है तो 250 ग्राम मूंगफली लिया है। तो मैंने डाल दिया है सीधा पैन में, साथ ही 1 कप चीनी भी डाल दिया है, इसी के साथ 1 कप पानी भी डाल दिया है। अब डाल करके इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। गैस का फ्लेम शुरू से लेकर आखिरी तक हमें लो ही रखना है। इस तरह से हमें चलाते रहना है। तो ये जो रोड़े वगैरह दिख रहे हैं इनको आप करछी से दबाते जाइए, फोड़ते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए। तो पूरी तरीके से मिक्स बैटर चाहिए, इस तरह से मिला लें। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो इस तरह से मिलाते जाइए, चलाते जाइए, मिलाते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस, और पड़ता कुछ भी नहीं है ज़्यादा। सिर्फ 2 चीज़ों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 इलायची ले ली है, हरी वाली इलायची। इनको मैंने इस तरह से कूट लिया है। कूटने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे उसी बैटर में जो मैंने मूंगफली और चीनी का बना रखा है। चढ़ाया है गैस पर तो उस पर मैंने डाल दिया है। डालने के बाद वापस इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे और चलाते हुए इसे हम पकाते जाएंगे, चलाते जाएंगे। इसको हम छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो नीचे से चिपकने लगता है। ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो साइड साइड में जो लगा है उसको भी आप छुड़ाते जाइए और चलाते जाइए, इस तरह से मिक्स करते जाइए। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। आप चलाना छोड़ देंगे तो नीचे लगने लगेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप चलाते रहेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एकदम ये वाइट काजू कतली बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप चलाते जाइए, पकाते जाइए। साइड साइड में जो चिपक रहा हो उसको आप छुड़ाते जाइए। देखिए धीरे धीरे ये सूखता जाएगा और इस तरह से ये होता जाएगा। तो ये गाढ़ा हो गया है। तो जब गाढ़ा हो जाए और हाथ में ना चिपके, पैन को छोड़ने लगे, तब तक हमें पकाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथ से हम देखेंगे। ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, गोला बन जा रहा है, तो ये परफेक्ट है। तो अब हमें इसे उतार लेना है। अब इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर बटर पेपर पर, आप कोई पॉलीथीन ले लीजिए, उसी पर मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद इसको हम उलट पलट करके अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने पॉलीथीन की बजाय बटर पेपर पर पलटा है। आप पॉलीथीन में रखेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट आप बना पाएंगे। पॉलीथीन में रखने की वजह से आप इसको अच्छे से मैश कर पाएंगे, उलट पलट करके अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर बटर पेपर पर डाला है तो मैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स नहीं कर पाई है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको डाल दूँगी किचन बोर्ड पर, उसको हम बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाते हुए इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए मैंने उलट पलट अच्छे से कर लिया है। करने के बाद ही अब इसको हम उठा करके डाल देंगे किचन बोर्ड पर। किचन बोर्ड पर डालने के बाद ही इसको हम इस तरह से हाथ से फिर से उलट पलट करते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम बेलन से बढ़ाएंगे। तो आप पॉलीथीन में डालेंगे तो और भी अच्छे से मैश हो जाएगा। ये जो ऊपर थोड़ा सा खुरदरा दिख रहा है ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको बेलन से बढ़ा लेंगे। तो काजू कतली जो बनती है एकदम पतली सी बनती है, तो आप बेलन से बढ़ा लीजिए। जितना पतला आप बनाना चाहते हैं उतना पतला आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू कतली का शेप दे रही हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ। तो मैं बेल कर उतना पतला ही इसे तैयार कर लेने वाली हूँ। तो ईजिली ये बेल जाता है, आप जैसा चाहें उतना बेल सकते हैं, बिल्कुल एकदम आटे के जैसे। अगर आप पॉलीथीन में डाल करके इसको मैश करेंगे तो और भी चिकना हो जाएगा और ज़्यादा आप ईजिली बेल पाएंगे इसे। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सजावट के लिए थोड़ा सा लगा देंगे चांदी वर्क, क्योंकि हलवाई स्टाइल बना रहे हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, खाने में इसका कोई टेस्ट नहीं आता है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको इसे लगाना है, बस सजावट के लिए मैंने लगाया है। ये सिर्फ सजावट के लिए ही लगाया जाता है, इसका खाने में कोई भी अलग से टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है सिल्वर वर्क। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो साइड का जो है उसको पतला पतला काट करके हम बाहर कर लेंगे, उसको भी खाने में यूज कर लेंगे, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से हम काट लेंगे। तो अपने मनपसंद शेप में काट लीजिए। इस तरह से मैं काट रही हूँ बिल्कुल काजू कतली की शेप में, तो एकदम इक्वल शेप नहीं है। तो इस तरह से काट लेंगे, बनकर तैयार हो जाएगा। अगर एकदम परफेक्ट माप के बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, आप काजू कतली बनाना चाहते हैं, तो आप किसी चीज़ से माप करके काट लें, क्योंकि सारे पीस आप एक बराबर के रख पाएँ। तो ये देखिए कट कर तैयार हो गया है। आप इस तरह से बना सकते हैं, इजी तरीका है, कोई भी इसे बना सकता है। बनाना इतना आसान है, देखा ही है आपने कितने आसान से मैंने बना के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और मैं आती रहूँ नई नई रेसिपी के साथ। ये देखिए मैंने तोड़ करके भी दिखाया, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई कुकिंग ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।